ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 के लिए, और ये हमारा चैप्टर 7 होगा, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, अलग अलग बुक में ये अलग अलग नाम से चैप्टर जाने जाएंगे, लेकिन मेन जो इस चैप्टर का मकसद होता है बुक्स में क्या है ना है, इसको थोड़े देर के लिए हम लोग माइंड से हटा दें और इसको समझिए कि चैप्टर एक्चुअली में है क्या, है ना। हमें प्लांट्स के बारे में जानना है, प्लांट की क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी डिजाइन है, कैसे कैसे उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्या उसमें मूवमेंट है। और इसीलिए मैंने आपको चैप्टर पहले एनिमल का पढ़ाया। एनिमल का पढ़ाने का रीजन यही था कि एनिमल हम कॉमनली अपने आसपास में देखते हैं और उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि एनिमल की ज्वाइंट क्या होता है, बोन, मसल्स, ब्लड, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे कुछ प्लांट के बारे में। प्लांट का इंपॉर्टेंस क्या है इसका जरा समझ लीजिए कि अगर हम धरती से प्लांट को रिमूव कर दें, ऐसे कोई भी चीज धरती पे नहीं दिखते हैं जो हमारे काम का चीज नहीं है, और सिर्फ हमारे ही काम का चीज नहीं है, हम उनके काम की चीज है, वो मेरे काम की चीज है, वो दूसरे के काम की चीज है, दूसरे उनके काम की चीज है। हर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, कनेक्टिविटी होता है। बिना कनेक्टिविटी के इस अर्थ पे कुछ भी नहीं चल सकता है। हर चीज एक पर निर्भर है, एक दूसरे पे निर्भर होता है। ठीक है, डिपेंडेंट होता है। तो यहां पे मेन हमको समझना है प्लांट के बारे में। कुछ एग्जांपल्स हम लोग आसपास के एग्जांपल्स को सबसे पहले देखिए, हमारे आसपास में कौन कौन से प्लांट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जरा हम इसका लिस्ट थोड़ा सा बनाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, व्हीट दिखता है, पैडी दिखता है, बहुत सारे ग्रास आपने देखा होगा, बहुत सारे ग्रास आपने देखा, आपने मेज देखा होगा, मक्का। ठीक है, आपने लेमन का पेड़ देखा होगा, लेमन, ओके, लेमन देखा होगा। लेमन के बाद आपने जास्मिन देखा होगा, ओके, जास्मिन देखा होगा। हिबिस्कस देखा होगा, ओरुल जिसको कहते हैं, हिबिस्कस आपने देखा होगा। मेहंदी का पेड़ देखा होगा जिसको हीना कहते हैं, है ना। आप रोज देखे होंगे, गुलाब का पेड़ देखे होंगे। ठीक है, आप मैंगो देखे होंगे, मैंगो देखे होंगे, आप लीची देखे होंगे, आप नीम के पेड़ देखे होंगे, आप कोकोनट देखे होंगे, ओके, कोकोनट आप देखे होंगे। उसके बाद मनी प्लांट आपने देखा होगा, है ना, मनी प्लांट आपने देखा होगा, मनी प्लांट देखा। इसके बाद आपने ग्रेप, अंगूर का लत्ती देखा होगा, ग्रेप वाइन, इसको हम ग्रेप वाइन कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप पंपकिन देखे होंगे, पंपकिन देखे होंगे, मस्कमेलन देखे होंगे, मस्कमेलन देखे होंगे, वाटरमेलन देखे होंगे, वाटरमेलन देखे होंगे। ये सब चीजें आपने देखा होगा। ठीक है, अब मैं ये सारे प्लांट का नाम मैंने इधर लिख दिया और ये हमने खाली छोड़ा है। एक और लिस्ट मैंने आपको बनवाया था कुछ दिन पहले कि अपने आसपास में जितने भी चीजें हैं उन सब का नाम लिखवाया था मैंने। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किया था, मुझे काफी अच्छा लगा कि क्लासिफिकेशन के 300 लिस्ट आप लोगों ने बनाया था। अब इसमें देखने की बात यह है, क्या ये सारे प्लांट एक जैसे हैं? क्या सभी प्लांट एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं, आप जरा गौर से देखिए, कोकोनट कितना बड़ा होता है और ग्रास कितना छोटा होता है। इन सारे प्लांट के ऊपर नजर दौड़ाइए तो देखिए ग्रास कितना छोटा है ना, और रोज मिडिल में है ना, ये बहुत बड़ा है। आप हिबिस्कस को देखिए, लेमन को देखिए, ये मिडिल में है, न तो बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये मैंगो बहुत बड़ा, लीची बहुत बड़ा। उसी में आप देखिए कुछ और चीज आप गौर से देखिए, यहाँ पे ग्रेप्स वाइन भी है, पंपकिन भी है, और वाटरमेलन, मस्कमेलन भी है। तो जरा अपने आसपास में ये जितने भी प्लांट हम लोगों ने देखा उसका लिस्टिंग मैंने कर लिया। ठीक है, अब जरा इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन प्लांट को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक कैटेगरी वाइज बांटते हैं। इसकी 5 कैटेगरी होगी। आप सब इन सबको ध्यान रखेंगे, पांचों कैटेगरी की क्या कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
आपको जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह इस चीजों को सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए गौर से, व्हीट जो है ये एक ही सीजन का प्लांट होता है। नवंबर दिसंबर में बोए जाएंगे, मार्च अप्रैल में आप नहीं भी काटोगे तो ये सूख जाएगा। पैडी का भी वही हाल है, मई जून में बोए जाते हैं, जून जुलाई में लगाए जाते हैं, और नवंबर दिसंबर में ये ऑटोमेटिक सूख जाएगा, फल देगा, सूख जाएगा, इसके सीड होंगे, सूख जाएंगे। ग्रास का भी लगभग लाइफ स्पान इसी आसपास में दिख रहा है, छोटा ही है, कुछ दिन के बाद ये खराब हो जाएगा, तब तक दूसरा बन जाता है, वो बढ़ जाएगा, वो अलग बात है। मेज का भी वही हाल है, ये बेचारे कम समय के लिए रहेगा, छोटा है, 1 से 2 मीटर से ज्यादा इसका साइज नहीं होता है, ठीक है, 1 से 2 मीटर से साइज ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा बोल, लेकिन लेमन का जो साइज है वो थोड़ा व्हीट के, गेहूं के पेड़ से बड़ा है, जास्मिन जो है इन सब के पेड़ से बड़ा है, हिबिस्कस, हीना, रोज, इन सब के साइज से ये बड़ा साइज आपको दिख रहा है। और इसकी लाइफ स्पान भी 5-7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो सकती है, ठीक है। वैसे प्लांट का अनलिमिटेड एज होता है। तो अब यहां पे गौर करने की बात यह है कि ये एक अलग कैटेगरी का हमारा प्लांट लिस्ट हमारा बन गया है, लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो ये अलग कैटेगरी की लिस्ट बनी हुई है, आप देख रहे हो। तो हम इसको कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर, क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे हर्ब्स। क्या कहेंगे, हर्ब्स कहेंगे। तो हर्ब्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज शॉर्ट लाइफ स्पान। लाइफ स्पान कहने का मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स जितना दिन जिंदा रहेगा, इट इज शॉर्ट लाइफ स्पान प्लांट्स, ठीक है। प्लांट अबाउट 1 मीटर इन लेंथ, ठीक है, 1 मीटर इन लेंथ। ये एकदम छोटा प्लांट है, लगभग इसका 1 मीटर तक लेंथ हो सकता है, 1 से 2 मीटर भी हो सकता है, आप 1 to 2 मीटर भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये डेफिनेशन इसका हो गया हर्ब्स का। अब इसमें क्या करेंगे, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, क्या हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया, आप सेम टू सेम लिखोगे इसको, है ना, व्हीट, पैडी, ग्रास, ठीक है, मेज, etc, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, हर्ब्स के। इतना आप समझ गए। हर्ब्स जो प्लांट छोटे साइज का हो, बहुत छोटा हो, लाइफ स्पान बहुत कम हो, उसको हम हर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा के हम जरा दूसरे कैटेगरी की तरफ चलते हैं, ओके। अब जो हमारा दूसरा कैटेगरी होगा, इसको हम कहेंगे श्रब्स। क्या कहेंगे, श्रब्स कहेंगे, ठीक है, श्रब्स कहेंगे। श्रब्स क्या होगा, इट इज अबाउट 2 to 3 मीटर हाई, ठीक है, एंड थिक स्टेम जो होगा इसका थिक होगा, मतलब उतना पतला नहीं होगा जितना हर्ब्स का होगा, ठीक है। और इसकी लाइफ स्पान लगभग उनसे ज्यादा होगा। लेमन वगैरह देखते हैं 10-15 साल तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो सूख जाए, अलग बात है, हालांकि लाइफ स्पान उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसमें एग्जाम्पल आप लिखिए, लेमन, रोज, हिबिस्कस, जास्मिन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसके, तो श्रब्स के, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे की ओर। इसको मिटा दे रहा हूं, आप सेम टू सेम नोट करेंगे, और ये सारे आपके होमवर्क भी अभी भी चल रहे हैं, होमवर्क में आपको भेजने भी हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो देखते ही। अब हम लोग चलते हैं तीसरे कैटेगरी की तरफ, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे बोर्ड है, जगह कम है, बट आप पहले वाले में हमने हर्ब्स को लिखा, हर्ब्स का आप लिख लेंगे, दूसरे वाले में श्रब्स का लिखा, इसका आप लिख लेंगे, तीसरे वाले में मैं ट्री का लिख रहा हूं, फिर आप ट्री का लिखेंगे। इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज लॉन्ग इन साइज, है ना, हैव मेनी ब्रांचेस
हैव मेनी ब्रांचेस एंड थिक ट्रंक वो मोटा जो होगा, जो स्टेम, ट्रंक को स्टेम भी कहते हैं, जो मोटा वाला जो पार्ट होगा उसी को हम लोग ट्रंक कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेज होंगे, लॉन्ग साइज होगा एंड हाई लॉन्ग लाइफ स्पान इसके होंगे, सैकड़ों साल तक ये जिंदा रह सकता है ना, 400-500 साल तक ये जिंदा रह सकते हैं। कोकोनट, ताड़ का पेड़, मैंगो, लीची, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? कोकोनट, मैंगो, लीची, etc। किसका? तो ट्री का। ओके, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग ये एग्जांपल, इसको ट्री की कैटेगरी में रखेंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे फोर्थ। मिटा दे इसको। ओके, इसको मिटा दिया। अब हमारा ये वाला कैटेगरी कंप्लीट हो गया। आप समझ रहे होंगे कि उसी सीक्वेंस में मैंने लिखा भी है ना। ये तीसरे कैटेगरी में मेरा चला गया। अब जरा देखते हैं, हम लोग देखेंगे इस कैटेगरी को। देखो, इसको जो है मनी प्लांट को आप लोग देखते होंगे, कहीं भी पेड़ पर लगा देंगे, ये ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देगा। अगर ये जमीन पे छोड़ दो, ये खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे क्लिम्बर। क्या कहेंगे? क्लिम्बर्स। और क्लिम्बर्स का मतलब होता है चढ़ने वाला। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल सिर्फ ध्यान रखो, डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह हम लिख सकते हैं, इट इज क्लाइंबिंग, ठीक है, थिक स्टेम, ठीक है, नो ब्रांचेज, नो ब्रांच, ठीक है। इसके पास ये क्लाइंबिंग करता है, चढ़ता है, इसके जो स्टेम है एकदम थिक नहीं, सॉरी थीन है और बिल्कुल वीक है, बिल्कुल कमजोर है इसका। ठीक है, और ये चढ़ेगा ऊपर की ओर, दीवार पे, किसी लकड़ी के सहारे पे, किसी भी चीज पे चढ़ेगा। तो इसके एग्जाम्पल दीजिए, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, etc। इतना पे काम चला दीजिए। जो चढ़ेगा ऊपर लकड़ी वगैरह पे, इसमें बहुत सारे सब्जी वगैरह भी देखते होइएगा, ये ऊपर की ओर चढ़ने वाले प्लांट। क्लियर? तो ये हमारा क्लिम्बर्स हो गए। एक आएगा लास्ट वाला, जिसका नाम है क्रीपर। इसको मिटा रहा हूं, चौथा नंबर मेरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ की ओर। फिफ्थ हमारा है क्रीपर्स, है ना। क्या है? आप क्रीपर्स। ठीक है, तो क्रीपर्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? आप नीचे लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं, इट इज ऑल्सो थीन स्टेम प्लांट। ठीक है, इट इज अनेबल टू स्टैंड इटसेल्फ, है ना। ये बातें इसमें भी आ सकती है, क्लिम्बर्स में भी आ सकती है कि अपने आप ये खड़ा नहीं हो सकता, नहीं रह सकता, इतने कमजोर होते हैं। इट इज अनेबल टू स्टैंड इटसेल्फ। इसका अगर एग्जाम्पल आप देखो तो ये है, ये वाला पंपकिन। मैं यही सोच के इसी तरह से एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है। ये पंपकिन, ओके, पंपकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, etc। वाटरमेलन, मस्कमेलन, etc। आप देखोगे नदी के किनारे वाटरमेलन, मस्कमेलन, पंपकिन, ये सब ऐसी ही जमीन पे लत्ती गया हुआ है और एकदम फला हुआ है। ये किसमें? क्रीपर्स में। क्रीपर्स को हिंदी में क्रीप मतलब करना रेंगना, ये रेंगने का काम करता है जमीन और उसी आधार पर ये फलते हैं, उसी में फलेंगे। और इसकी लाइफ स्पान इसमें बहुत छोटा होता है। क्रीपर और क्लिम्बर, हर्ब्स, क्रीपर और क्लिम्बर, अप्रॉक्स इन सब का लाइफ स्पान छोटा होता है ना। थोड़े से क्लिम्बर का तो लाइफ स्पान बड़ा हो भी जाता है और बाकी इन तीनों का लाइफ स्पान छोटा होता है। ट्री का लाइफ स्पान बहुत बड़ा होता है, ये बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। तो ये प्लांट का हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ। प्लांट ऐसे 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, इन 5 कैटेगरी को एकदम ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट डे हम लोग इसी चैप्टर में बड़े प्लांट का कैसे, क्या है, रूट क्या है, स्टेम क्या है, ब्रांच, फ्रूट्स, फ्लावर, इन सब चीजों का, उसके लीफ के अरेंजमेंट कैसे है,
रूट के अरेंजमेंट कैसे है, और इस चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक्स आपको 10th में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इसको आप सेम टू सेम नोट करिएगा, क्योंकि होमवर्क भी आपका यही है, सेम नोट करके हमको भेजने का काम करना है। ओके, ग्रुप में भेजो या पर्सनल मुझे भेजो, बट भेजना है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।